हो सकता है कि आज तक आपने काफ़ी सारे हॉन्टेड हाउसेस के बारे में सुना हो, देखा हो या फिर कुछ इंसिडेंट अपने आंखों के सामने होते हुए देखे हो। और कोई बड़ी बात नहीं कि आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ में कुछ हॉरर इंसिडेंट हुए भी हों। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, एक ऐसे हॉन्टेड हाउस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। फिलहाल अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा ही लाता रहता हूँ। फिलहाल हम लोग आते हैं अभी मुद्दे पर। पहले हाउस को थॉमस वेले ने 1857 में बनवाया था। बेसिकली ये जो घर था ये पुराने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में बिल्कुल शांत, मतलब एकदम एकांत जगह बनवाया गया था। इस घर को बनवाने के लिए उस टाइम पर $10,000 का खर्चा हुआ था। और ये घर कोई छोटा मोटा घर नहीं, यह घर उस टाइम का सबसे बड़ा मकान था और इस मकान में उस समय की सारी सुख सुविधाएं थीं। और ये घर थॉमस ने अपने परिवार के लिए बनवाया था, जिसके बाद वह अपने बेबी और अपने 3 बच्चों के साथ में वहाँ पर जाकर के रहने लगे। लेकिन उनके जाने से पहले उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जो कि कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था। घर बनाते समय एक वर्कर ने वेले हाउस में ही फांसी लगा ली थी, जिसके बाद से वह घर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गया था। और बाकी वर्करों का कहना था कि उन्होंने उस वर्कर की आत्मा भी देखी है। लेकिन थॉमस इन सारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो मनुष्य या फिर भूत प्रेत को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। जिसके बाद से वह उस घर में जाकर के रहने लगे। थॉमस और उनके परिवार के आने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ महीनों के बाद जूनियर थॉमस ने अपना दम तोड़ दिया, जो कि सिर्फ 18 महीने का था। और अब शुरुआत कर दी थी उस एंटिटी ने अपने प्रेजेंस फील कराने की। थॉमस की वाइफ को अक्सर कमरों में एक साया महसूस होने लगा, और फिर वही हुआ जिसका डर था। थॉमस की वाइफ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी, वह अक्सर बीमार रहने लगी। उन्होंने वो साया वाली बात थॉमस को बताई, लेकिन वो मानने को राजी ही नहीं थे। जिसके कुछ समय बाद थॉमस की 2 बेटियां हुई, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद थॉमस की वाइफ की डेथ हो गई। लेकिन डेथ हुई कैसे, इसका पता डॉक्टर भी नहीं लगा पाए। इसके कुछ साल बाद थॉमस के बड़े बेटे वायलेट एलॉइज ने शादी कर ली, जिसके कुछ टाइम बाद उसका तलाक हो गया और वायलेट ये बात सहन नहीं कर पाया। जिसके बाद वायलेट ने अपने कमरे में खुद को गोली मार के हत्या कर ली। थोड़ा समय और बीता, फिर थॉमस की बेटी ने शादी की और उसका पति भी वहीं रहने आ गया, और उसने भी वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस की। जिसके कुछ दिनों बाद ही वह अपने बेड पर डेड पाया गया। और अब यह मकान काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हो चुका था। इसमें रहने वाले सभी लोगों की मौत काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी तरीके से हुई। इस घर को खरीदने की तो बात बहुत दूर की रही, इस घर में कोई जाना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन कुछ टाइम बाद इस मकान में एक परिवार रहने आया, जिसे इस मकान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कुछ टाइम रहने के बाद में बताया कि इस मकान में एक आत्मा है जो कि अपने आप को इस घर का मालिक बताती है। और इस घर में एक ऐसा कमरा है भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा डर देखा और महसूस किया गया है, जहाँ पर एक कुर्सी हमेशा ही हिलती रहती है। जिसके बाद से इस घर का खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया। काफ़ी सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहाँ इस घर में आए और उनका कहना है कि उन्होंने वहाँ पर काफ़ी कुछ फील किया। और कुछ का कहना है कि वहाँ पर उन्होंने एक लड़की को देखा जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, और वह अपने हाथों में कुछ लेकर के कमरे में जाते हुए दिखाई दी उनको। लेकिन फिलहाल के लिए अब वेले हाउस को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। ना ही तो अब उसे कोई खरीद सकता है और ना ही तो वहाँ पर कोई जा सकता है। लेकिन अगर आपको वहाँ पर जाने का मौका मिले तो क्या आप वहाँ पर जाना पसंद करोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा ही लाता रहता हूँ। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।